डियर केमिस्ट्री के एस्पायरेंट्स, 10वीं क्लास का एनसीईआरटी बुक है जिसमें जॉन डल्टन के बारे में बताया गया। वॉज बोर्न इन पुअर वीवर फैमिली। देखिए 1766 में बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए थे। अब मेरे बोलने का मतलब क्या है, मेरे बोलने का अर्थ यह है कि देखिए जब हम आप पढ़ेंगे, जब चैप्टर 3 एनसीईआरटी बुक का 9वीं का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो आप देखिए हर चीज़ बना हुआ है मॉलिक्यूल्स और एटम्स से, जिसमें अभी बोला गया है इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाद के बारे में चर्चा की गई है। तो पदार्थ के बारे में जब हमारे हमारे जो पहले के जो साइंटिस्ट थे वो कनाद थे। अभी देख लीजिए उसके बाद आपका यहाँ पर इसमें और डिफरेंट सेगमेंट में बता रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द 18वीं शताब्दी में साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज डिफरेंट बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। देखिए एंटोइन एल लावोजियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल सेंटेंस बाय एस्टेब्लिशिंग 2 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉ बताए गए, जिसमें इसमें कहा गया कि कोई भी केमिकल जो है वो ना एस्टेब्लिश किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आप देखिए क्यों। अभी देखिए इसमें एक सिंपल उदाहरण दिया गया है, जैसे इसके 2 लॉ को इन्होंने प्रतिपादित किया एंड पोस्टुलेट्स गिवन अंडर 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और दूसरा लॉज है आपका देखिए ये लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसमें आपका बताया गया है, देखिए आपको यहाँ पर इसमें एक बताया गया है कि जैसे आपको जब हम पानी को लेते हैं तो देखिए इन कंपाउंड सच इज वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ 1.8 है। वीवर इन वेन वट एवर सोर्स ऑफ वाटर, कहीं का भी सोर्स को वाटर ले लें, 10 द 9 ग्राम ऑफ वाटर इज देखिए यहाँ पर 10 इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिस्कम्पोज, जब 9 ग्राम जब डिकम्पोज होता है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन ये हमें प्राप्त होता है। सिमिलरली अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन रेशियो। देखिए अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रेजेंटेशन है 14:3, 14:3 बाय द मास ऑफ वट एवर मैथड और सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन्ड। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका कॉम्बिनेशन है ये कांस्टेंट है। तो दिस लेट द कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। ये लॉ है डेफिनिट प्रोपोर्शंस का। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्रोस्ट एज इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, ये बोला गया है। यानी कि यह संख्या एक ही रहेगी, इसको ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम आपको इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यह एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है पढ़ना, जिसमें आइडिया ऑफ देखिए द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस बाय, अभी इसमें बताया गया है नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या फेस किया गया। देखिए जब हम आगे की जस्ट अ मोमेंट मैं आपको बताने का प्रयास कर, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का दिखाया गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास स्टेट, इसमें बोला गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका आप ये बेस लाइन सोच लीजिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। और दूसरे में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसका भी प्रिंसिपल में आप देखिएगा, इसमें भी प्रिंसिपल दिखाया गया है जिसमें आपको डिफरेंट टेक्स्ट के बारे में बताया गया है। तो इसमें भी फाइनल पॉइंट्स में आप जब देखेंगे तो पढ़ेंगे। इस थ्योरी में क्या गया, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर वेर जैसे बोलो वेदर एन एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर, अब इसमें बताया गया है इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। देखिए स्मॉल पार्टिकल्स से कंपोज्ड होता है कॉल्ड एटम्स। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेटेड ए मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम्स। मेड इज इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजुअल अदृश्य है, माइक्रोस्कोप से देख सकेंगे। एटम एज गिवन एलिमेंट इन आइडेंटिकल द मास ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज और atoms of combination ratio of the small numbers and from compounds relative number of kinds atoms are constant in given compounds। देखिए सब एक ही रहता है, अगर हम उसको तोड़ के दूसरे भाग में डिवाइड करेंगे तो भी उसका संख्या एक ही रहेगी। यही फार्मूला बताया गया है। अब जॉन डल्टन जी के बारे में बता देते हैं। ही बिगन हिज कैरियर इन द टीचर एट द एज ऑफ 12, 12 वर्ष की उम्र में टीचर किए। और ये क्या थे, बॉर्न इन द फैमिली वीवर फैमिली। ये देखिए पुअर वीवर फैमिली, जो इंग्लैंड के 1766 में इंग्लैंड के पुअर फैमिली से थे। लेटर देखिए 7 साल 12 वर्ष के बाद 7 साल के बाद ही बिकम स्कूल प्रिंसिपल 1793 में। डॉल्टन लेफ्ट मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन कॉलेज। देखिए अब ये फिजिक्स केमिस्ट्री कॉलेज इन स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन देयर टीचिंग्स एंड रिसर्चिंग। इन्होंने सारा जीवन के बहुत सारा भाग को टीचिंग और रिसर्च के लिए डिवोट कर दिया। इन 1808 ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी विच वाज अ टर्निंग पॉइंट्स इन द स्टडी ऑफ मैटर। तो जॉन डाल्टन को हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि हर पदार्थ के बारे में जब परमाणु की बात आएगी, परम अणु एटॉम की, तो हम जॉन डल्टन साहब को याद जरूर करेंगे। तो अगले वीडियो में कुछ बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।